गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हमारी सिविक्स की बुक्स हमने शुरू की है, जिसमें हमने 4th चैप्टर शुरू किया है, कानूनों की समझ। आप सभी को इस लेसन के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है, बताने का प्रयास मैंने किया है कि कानून क्या है और कानूनों की आवश्यकता क्यों होती है, और कानून जो हैं क्या देश में सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं या नहीं, और किस तरीके से नए कानून बनते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। कानून बनाने में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कि संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो संसद है वो हमारे ही जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती है। अर्थात अगर सीधी सीधी बात करें तो जब कोई कानून बनाया जाता है तो समाज के लोगों का भी अप्रत्यक्ष रूप से उसके अंदर विशेष योगदान रहता है। नागरिकों की भूमिका किसी भी कानून को बनाने के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि हर चीज़ जो एक आम नागरिक को चाहिए वह कानून के माध्यम से नागरिक अपनी आवाज़ों को उठाते हैं और लोगों संसद तक पहुंचाते हैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। टेलीविज़न, अखबार, रेडियो, आम सभाएं से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और इसी से हमारे लिए देश के अंदर नए कानून बनते हैं। लेकिन जब भी नए कानून बनते हैं, हमने एक चित्रकथा भी पढ़ी जिसके अंदर आपने महिला संगठन के बारे में देखा कि किस तरीके से आवाज़ उठाई गई। कोई भी कानून बन के आता है तो ज़रूरी नहीं है वह जैसा हम चाहते हैं, हमारी समझ के हिसाब से वो सही हो। तो अगर उसमें कुछ कमियां लगती है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उसमें संशोधन किए जाते हैं, जो कि आम जनता की हिसाब से उनके लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन जब भी कोई विधेयक या कानून पास कर देती है संसद हमारी, तो ज़रूरी नहीं है कि वह सब लोगों को पसंद आए। तो आइए आज इसके बारे में पढ़ते हैं, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून के बारे में, कि जब संसद कोई भी कानून पारित करती है जो लोकप्रिय भी हो सकता है, अलोकप्रिय भी हो सकता है। जब अलोकप्रिय होता है तो कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन तो सही होता है, फिर भी लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। लोगों को लगता है कि जो कानून बनाया गया उसके पीछे नीयत सही नहीं है, इसलिए लोग उसकी क्या करने लगते हैं, कड़ी आलोचनाएं करना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं, जनसभाएं शुरू कर देते हैं, अखबार में अपने संपादकीय लेखों के माध्यम से टीवी चैनल्स पर अपने व्यूज़ देने लग जाते हैं। ऐसे में हमारे लोकतंत्र के आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी ऐसे अलोकप्रिय दमनकारी कानून के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून को दोबारा बनाने के लिए उस पर दोबारा विचार विमर्श करके उसमें जो भी परिवर्तन करने हैं उसके लिए दबाव बनाते हैं, और दबाव बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए नगर पालिकाओं की सीमाओं के भीतर की जगह पर इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका ने अपने कानून के बनाए हैं कि पटरी पर दुकान लगानी या फेरी लगाना गैर कानूनी है, क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक स्थलों पर जो साफ सुथरा खुला रखने का जो कानून बनाया है उसका उल्लंघन होता है। तभी लोग आसानी से फुटपाथ पर चल सकते हैं। और लेकिन इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी बड़े शहर में रहने वाले लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक उपलब्ध कराते हैं। इसके कारण उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, रोजी रोटी मिलती है। लिहाजा अगर कानून किसी भी एक समूह की हिमायत करता है तो दूसरे समूह की वह क्या करता है, उपेक्षा। तो इस बात पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ये लगता है कि ये कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन कर सकती है, और चाहे तो वह उसको रद्द भी कर सकती है। इससे पहले यहाँ पर एक आपको एक दृश्य दिया गया है जिसमें आप लोगों को दिखाया है कि रोसा के बारे में बताया गया, रोजा पार्क्स के बारे में, कि आपके कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे गए कानूनों अपने मनमाने ढंग से दमनकारी कानून का विरोध और उसकी आलोचना करता था। इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखाई दिए हैं जहाँ बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को ख़त्म करवाने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं। कक्षा 7 की पुस्तकों में आपने रोजा पार्क्स के नामक जो अफ्रीकी अमेरिकी एक महिला थी जिन्होंने 1 दिसंबर 1955 में एक श्वेत
महिला के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्क्स इस कानून का विरोध कर रही थी और सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे जो तय किए गए थे, यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदाय के लिए अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स ने इनकार किया था कि और एक ऐतिहासिक घटना बनी थी। इसके बाद वहाँ के नागरिकों ने अधिकार आंदोलन शुरू किया था और 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया, जिसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय के आधार पर किसी भी तरह में कोई भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। ये जो चित्र है इसमें रोजा पार्क्स जो है बस में यात्रा करते हुए आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चों की सीधी बात है कि कोई भी कानून जब बन के आता है ज़रूरी नहीं हो आपकी पसंद का हो, आपके लिए वो उचित हो। अगर अलोकप्रिय विवादास्पद है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, उसमें परिवर्तन करने के लिए आप अपने दबाव को बना सकते हैं। और कानून संविधान के विरुद्ध है तो अदालत को लगता है तो वो उसमें संशोधन करते हुए उसे रद्द करने का भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका मात्र ये नहीं है कि संसद में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर दे और ख़त्म हो जाती है। हमारी उसके बाद भी ये भूमिका रहती है कि अखबार या संचार माध्यम के जरिए हम इस बात पर नज़र रखें कि संसद में क्या हो रहा है, हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। अगर वे कुछ नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं, तो हम उनकी आलोचनाएं करें। कहते हैं कि कोई भी काम गलत या सही आपकी दृष्टि में है और हम सही है तो ठीक है, अगर गलत है अगर हम उसके बारे में उसको महसूस नहीं कराएंगे तो कभी भी अच्छा कार्य करने के लिए उसमें परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करेगा। इस प्रकार इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होती है और जितने उत्साह से वे जुड़ते हैं उतना ही हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाकर अपने कार्य को सही ढंग से करते हैं और हमें एक अच्छा जीवन और अच्छा कानून पेश करते हैं जिससे हम सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा है कि कुछ व्यक्तियों का समूह है जो एरिस ट्रस्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो अपनी आवाज़ उठाते हुए दिखाए गए हैं। साथ ही साथ एक दृश्य और है यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जिसके अंदर बताया है कि तस्वीरों में अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध कुछ अन्य तरीके भी दिखाए गए कि अन्यायपूर्ण अगर आपको कुछ लगता है तो जैसे लोग भूख हड़ताल कर देते हैं, खाना नहीं खाते, अनशन कर देते हैं। और देखिए एक महिला दिखाई गई है कि वह अस्पताल में है। इस तरह बहुत सारे भीड़ भाड़ में जो तख्तियाँ लेकर नारे लगा रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई तरीके हो सकते हैं ऐसे जो न्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध लोगों ने अपनी आवाज़ उठाते हुए की हैं। तो आप भी कुछ ऐसे चीज़ों को टेलीविज़न अखबारों में देखें, पढ़ें और अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और विरोध हुआ है उसके बारे में पता लगाएं। तो बच्चों आज ये लेसन जो हमने 4 है ये कंप्लीट किया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन आंसर हम आपको कल कराते हैं। कुछ शब्द होते हैं जैसे आलोचना शब्द बार बार आता है। आलोचना होता है कि किसी भी चीज़, व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना, उसे स्वीकार कर देना। तो इसमें हम आलोचना शब्द का इस्तेमाल करते हैं सरकार के काम काज जो करती है, नागरिकों से उसको पसंद नहीं आते तो नागरिक उसकी आलोचना करते हैं, तो उसके लिए आलोचना शब्द हम प्रयोग में लेते हैं। दमनकारी शब्द जैसा है जो होता है कि जो किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति करने से रोकता है, सख्ती से नियंत्रण स्थापित करता है, उसको हम बोलते हैं दमनकारी। राजद्रोह होता है जो सरकार को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ प्रतिरोध पैदा करता है या विद्रोह करता है तो उसे राजद्रोह का नाम दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इसमें आए हैं जिनको आपको समझना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।